जी हां, तो यूरोप में महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग महायुद्ध में बदलने वाली है, क्योंकि पुतिन ने बारूदी ऐलान कर दिया है कि उनका ऑपरेशन यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। उनकी इज्जत में पश्चिमी देश भी आएंगे। रूस के विध्वंसक हथियारों का रुख नाटो की तरफ हो चुका है और जल्द ही वो पश्चिमी देश निशाने पर आ सकते हैं। उधर नाटो ने भी रूस के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की भी एक्शन में है। उनकी ड्रोन ब्रिगेड रूस पर अटैक की तैयारी में है। सारी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं। जी हां, खार्किव पर पुतिन की पश्चिम देशों को चेतावनी। खार्किव पर हमले, बेलगोरोड का बदला पश्चिमी वेपन से। बेलगोरोड पर कीव के हमले, बेलगोरोड पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे, ये चेतावनी दी है पुतिन ने। तो पुतिन की ललकार, पश्चिम पर बारूदी प्रहार। जी हां, पश्चिम समझे किसके साथ खेल रहा है, यह सीधी चेतावनी है पुतिन की पश्चिमी देशों की। पश्चिम को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खार्किव पर हमला, बेलगोरोड का बदला, और बेलगोरोड पर विदेशी हथियारों से हमला हुआ है। कीव ने रूसी चेतावनी को नजरअंदाज किया। तो एक तरीके से साफ नजर आ रहा है कि पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि नाटो ने रूस पर परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन में फ्रांस की फौज तैनाती के अंतिम पड़ाव पर है, उस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। रूसी बॉर्डर के करीब नाटो के परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं। रूस की समुद्री सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइलों के साथ पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। देखिए क्या है नाटो का परमाणु ब्लूप्रिंट और कैसे ये रूस और यूरोप और अमेरिका सबको भस्म कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के अंतिम अध्याय की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका का ब्लूप्रिंट है रूस विनाश के साथ युद्ध का अंत, और इसके लिए 10 चरण तैयार हो चुके हैं। नेटो ने रूस पर परमाणु आक्रमण करने की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। इस परमाणु युद्ध के 3 चेहरे हैं। सबसे पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, दूसरा चेहरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और तीसरा चेहरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नेटो संगठन की तीनों परमाणु शक्तियों ने रूस पर हमले का रोड मैप तैयार कर लिया है। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की सीक्रेट रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है। यह है रूस की खुफिया एजेंसी के फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर कुलिशोव। कुलिशोव ने क्रेमलिन के सामने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नेटो सेनाएं रूसी बॉर्डर के करीब परमाणु हमले का अभ्यास कर रही हैं। रूसी बॉर्डर के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण बहुत तेज हो गया है। नेटो सेनाओं की कॉम्बैट ट्रेनिंग 24 घंटे जारी है। रूसी जमीन पर हमले का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा, संप्रभुता पर सबसे गंभीर खतरा है। 28 मई को रूस में बॉर्डर गार्ड डे होता है, और इसी दिन सीमा सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट में यह जिक्र है कि रूस पर परमाणु हमले की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो ने 10 चरण का प्लान तैयार किया है। इसका पहला चरण यूक्रेन से शुरू हो रहा है। नेटो देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है।
यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाने वाली हैं। इसके बाद यूक्रेनी मिसाइलों की रेंज में पूरा रूस आ जाएगा। अभी यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भविष्य में यूक्रेन के जरिए नेटो की मिसाइलें मॉस्को के व्लादिवोस्तोक तक बरस सकती हैं। यूक्रेन से हमले कराने के बाद युद्ध भड़कते ही दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में नेटो सेनाओं को युद्ध में उतारने का प्लान तैयार किया गया है। फ्रांस की सेना यूक्रेन में तैनात होने वाली है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस सैनिक प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन जाएंगे। ये यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन प्लान सिर्फ यही नहीं है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, वो भी रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब। और इस बीच वॉर जोन से एक और अपडेट। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का हवाई हमला। K-52 हेलीकॉप्टर से किया अटैक। रूसी हवाई हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। वहीं यूक्रेन का रूसी सेना पर माइंस अटैक। जी हां, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और इस हमले में यह दावा किया गया है कि रूस का टैंक तबाह हुआ है। तस्वीरें देखिए। और रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला। जी हां, यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया है, रूसी टैंकों को टारगेट किया है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से इन टैंक्स पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों को जारी करके यह दावा किया गया है कि रूस के टैंकों को तबाह कर दिया यूक्रेन ने। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग में पोलैंड का फैसला। पोलैंड ने कीव को रूस में अटैक की इजाजत दी। रूस ने अपने हथियारों से हमले की इजाजत दी। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेजरी टॉमजिक का बयान सामने आया। यूक्रेन भेजे गए हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पोलैंड कराएगा महायुद्ध और उसकी वजह क्या है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो वजह की अगर बात करें तो पोलैंड ने अपने हथियारों से कीव को रूस में हमले की इजाजत दे दी है। यह अनुमति अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है। जी हां, सेजरी टॉमजिक उप रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या आदेश आया है देखिए। कीव भेजे हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं। यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करने को फ्री है, स्वतंत्र है और जल्द रूस को नया सहायता पैकेज भी दिया जाएगा। यानी यूक्रेन को और ताकत दी जाएगी ताकि वो रूस में अंदर जाकर हमले कर सके। और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि क्या पोलैंड इस महायुद्ध की आग को और भड़का देगा। और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जिन अटैक ड्रोन की सप्लाई हुई, मौजूदा वक्त में वही विस्फोटक ड्रोन रूस के काल बन चुके हैं। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहर धधक रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमले को अंजाम दे रही है। कहीं रडार सिस्टम तबाह हुआ तो कहीं गैस स्टेशन में बारूदी गुबार उठा, कहीं अनाज के गोदाम हमले में राख हुए तो कहीं रूसी ब्रिगेड का हथियार डिपो ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार से ध्वस्त हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट, आग का गुबार और बारूद से सना धुआं।
तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमी से सामने आई हैं। जहां यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने प्रचंड तांडव मचाया। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को दहलाया। बीती रात यूक्रेन की विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक मॉस्को में एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन की स्ट्राइक, अजोव पोर्ट पर रूस का अनाज गोदाम ड्रोन हमले में राख, क्रास्नोदर में रूस के न्यूक्लियर सेंटर पर ड्रोन से प्रहार, ओराल में ड्रोन हमले में रूस का गैस स्टेशन तबाह, ओरेनबर्ग प्रांत में रूसी वोरोनिश एम रेडार सिस्टम ध्वस्त। हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 27 महीने पहले रूस ने यूक्रेन की सरजमी पर साम्राज्य विस्तार के इरादे से युद्ध छेड़ा। मगर आज की तारीख में रूस की जमीन पर ही युद्ध का विस्तार हो चुका है। राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस का इलाका ड्रोन हमलों से धधक रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेनी ब्रिगेड सिर्फ मॉस्को या फिर पश्चिमी रूस के इलाकों पर ड्रोन हमले नहीं कर रही, बल्कि बीती रात यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने कीव से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के ओरेनबर्ग प्रांत में रेडार सिस्टम को ध्वस्त किया। रूस का ओरेनबर्ग प्रांत कजाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी छोर पर मौजूद है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है। और पश्चिम को पुतिन की खुली धमकी। जी हां, पश्चिम हथियारों का इस्तेमाल किया तो नतीजे खतरनाक होंगे। पुतिन ने खास तौर से ब्रिटेन को चेतावनी दी है। और आपको पुतिन के भड़कने की वजह भी बताते हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि पुतिन ने सीधे सीधे ब्रिटेन को चेतावनी दी है। तो पश्चिम के हथियार महायुद्ध करवाएंगे, इस बात की आशंका है पुतिन को। ब्रिटेन से क्या कहा, यूक्रेन को सबसे ज्यादा घातक हथियार ब्रिटेन की तरफ से दिए गए, इसीलिए पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन नजर आ रहा है। फ्रांस की बात करें, राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा यूक्रेन रूसी क्षेत्र में उनके हथियार इस्तेमाल कर सकता, और यही वजह है कि पुतिन भड़के हुए हैं। और रूस, ईरान, उत्तर कोरिया चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता है, यह भी दावा किया गया है। इधर नाटो की शर्त की बात करें, यूक्रेन पश्चिम के दिए हथियारों का इस्तेमाल रूसी जमीन पर नहीं कर सकता है, यह शर्त रही है। लेकिन सबके बावजूद सिचुएशन क्या है उसको भी समझिए, स्थिति क्या है। यूक्रेन रूसी जमीन पर पश्चिम के हथियारों का इस्तेमाल करने लगा है, और यही वजह है कि पुतिन के ये बयान सामने आ रहे हैं। पुतिन के बयान के मतलब क्या है, अर्थ क्या है? पुतिन पश्चिमी देशों से सीधा संघर्ष चाहते हैं, क्योंकि जो चेतावनी पहले उन्होंने दी थी कि अगर पश्चिम के हथियारों का रूस की धरती पर इस्तेमाल हुआ तो बड़ी कार्रवाई करेंगे। और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की नई सनक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने 150 से अधिक गुब्बारे दक्षिण कोरिया भेजे। सभी गुब्बारे कूड़े से भरे हुए थे। ये देखिए तस्वीर, ये जो गुब्बारे हैं ये उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिण कोरिया को भेजे गए हैं। उत्तर कोरिया ने 150 से अधिक गुब्बारे दक्षिण कोरिया भेजे और सब कूड़े से भरे हुए थे। तो किम जोंग का दुश्मनों को देखिए कूड़ा जवाब, यानी कूड़े से वो जवाब दिया है। क्या है ये मामला, जल्दी से हम इसको समझाते हैं आपको। 150 बड़े गुब्बारों में बैग बांधे गए थे और इसको दक्षिण कोरिया की तरफ भेजा गया। बैग में करीब 10 किलो कूड़ा भरा हुआ था और ऐसे 150 गुब्बारे भेजे गए। बैग में बोतलें, बैटरी, जूते, खाद, ये सब भरा हुआ था। दक्षिण कोरिया सीमा पर पर्चे फेंकता है। उत्तर कोरिया इसके माध्यम से भी मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है।